नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस के जो पीएमटी अभी चल रहे हैं उनमें कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। भाई मेरा जो पीएमटी था वो था 18 तारीख को चौथी शिफ्ट में। मैं गया भाई लगभग 10:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था और मेरी एंट्री थी 12:30। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो दूसरी शिफ्ट का ही जो है नंबर चल रहा था और लाइनें लगा रखी थी और ऐसे ही मतलब चला रहे थे। फिर 12:30 बजे तो मेरी एंट्री हुई नहीं, क्योंकि 12:30 बजे तो तीसरी शिफ्ट ही चली थी और वो ख़त्म हुई लगभग 2 बजे। तो मेरी एंट्री हुई लगभग 3:30 बजे। एंट्री रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से हुई थी। जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आगे 221 है तो 21 से 2022 है तो 22, ऐसे लाइन बना के वो एंट्री कर रहे थे। फिर एंट्री करने के बाद भाई मेरे डॉक्यूमेंट चेक हुए। 2 तो एडमिट कार्ड ले जाना है आपको और भाई अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो लेके जाना है। उसके बाद एंट्री करने के बाद वहाँ पे हमारे को भाई अंदर बैठा दिया गया लाइन से। और उसके बाद भाई वहाँ पे लगभग 1 घंटा हमें बैठाने के बाद आगे भेज दिया गया। आगे भेजने के बाद वो जो हमारे जो शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह जो हमने ऊपर के पहन रखी थी वो निकलवा दी। उसके बाद भाई हमें बैठा दिया गया। फिर हम भाई हमारे कैमरे में वीडियोग्राफी होनी थी तो एक एक करके वीडियोग्राफी ली गई और हमें कहा गया कि अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर नेम कैमरे के सामने बोलते जाएं। ये प्रोसेस होने के बाद भाई एंट्री रजिस्टर में एंट्री करनी थी। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और साइन करना था और उसके बाद फिर हमें लाइन से बैठा दिया गया। उसके बाद लगभग आधे घंटे बैठने के बाद हमारा नंबर आ गया। उसके बाद चेस्ट नंबर दिए गए हमें पहनने के लिए, लाइन में लगा दिया गया। फिर जब हॉल के अंदर एंट्री हुई तो वहाँ पे भी भाई कैमरे वीडियोग्राफी में हमारा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर नेम बुलवाए गए। उसके बाद भाई हमारा रजिस्ट्रेशन किया गया बायोमेट्रिक के थ्रू। बायोमेट्रिक होने के बाद एक बार फिर बायोमेट्रिक हुई। उसके बाद हमें अंदर ले जाएगा तो एक बार फिर वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद भाई हमें बैठा दिया गया हॉल में। उसके बाद नीचे उतरने के बाद एक बार फिर वीडियोग्राफी हुई, बायोमेट्रिक हुई। उसके बाद फिर बैठा दिया गया। लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें अंदर ले जाएगा, जहाँ पे भाई हाइट और चेस्ट मतलब नाप रहे थे डॉक्टर वगैरह। तो वहाँ पे भी हम भाई लाइन देख के बैठ गए। वहाँ पे लगभग 1 घंटा बैठने के बाद हमारा नंबर आया और उन्होंने चेस्ट और हाइट वगैरह नाप ली, जो कि मेरा क्वालिफाई हो गया। भाई इस प्रोसेस के बाद फिर हमें एक पर्चा दे दिया गया जिसमें भाई हमारे हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है। उसके बाद हमारी दोबारा बायोमेट्रिक हुई और एक मेडिकल ऑफिसर के साइन हुए। साइन होने के बाद भाई हमें छोड़ दिया गया। लगभग रात के 9 बज चुके थे, ठीक है। तो 9 बज चुके थे तो हम आ गए भाई वहाँ से। तो टोटल लगभग 6 घंटे में लगभग ये कंप्लीट हुआ। और इन सब को देखते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, एक तो अपना जो खाना है वो लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अलग तरीके का खाना है, मतलब महंगा मिलता है, कहने का मतलब ये है। और भाई वहाँ पे वेट भी बहुत करना पड़ा, तो इसके लिए वहाँ पे कुछ बिछाने का लेके जाना जिस पे आप बैठ सकते। भाई बारिश भी वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे कुछ ओढ़ने का भी ले जाना पड़ सकता है। उसके बाद भाई मेरा पीएमटी अभी क्लियर हो गया है, तो उसके बाद मैं करूँगा भाई रेस की तैयारी। तो जिस भाई का पीएमटी होना है वो अपने भाई रेस की फुल तैयारी रखें, ठीक है। और भाई अब बात करते हैं अपने पीएसटी की। आपका जो पीएसटी है 10 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा भाई। हाँ, 10 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। तो किसी भाई की रेस बहुत कमज़ोर है तो अपना 3 टाइम तैयारी शुरू कर दे भाई, ठीक है। 3 टाइम तैयारी शुरू कर दें ताकि उनका टाइम थोड़ा अच्छे से हो जाए। लगभग 11:10 या 11:20 के आसपास अपना टाइम होना चाहिए भाई, तभी आप मतलब ग्राउंड में रेस अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। फिर भाई अपना एक बार रेस कंप्लीट हो गई ना तो लगभग अगस्त के जो महीना है इसमें आपकी जो ये भर्ती है हरियाणा पुलिस से लगभग कंप्लीट कर ली जाएगी। तो अपने टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ रखें भाई। और जल्द ही भाई आपको अपने जो पीएमटी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और इसके बाद आपका ग्रुप डी का रिज़ल्ट भी थोड़े दिनों में आ जाएगा।
और 56-57 का भी नोटिफिकेशन लगभग आ ही जाएगा इसी अगले महीने तक। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना।